Hello everyone, this is Pradeep Singh, your maths teacher. Welcomes you all for online platform of Nobel Institute. कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होता है, उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ। और आज थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री हम आपको बताते हैं जिसका यूज़ हम आगे करेंगे, क्योंकि हर एक फंक्शन का आगे हमें यूज़ है, इसलिए वो सारी बातें हम करते हैं जिनको हमें आगे यूज़ करना है। जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप जो है बोला जाए आपसे साइन 31 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी। द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 4, राइट। अब इसमें आपको हम ये नहीं बताएंगे कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़े हैं। कुछ फार्मूलाज जो रिलेटेड होंगे वो हम बताएंगे, और आपको सीधे सीधे बात बताते हैं। इसके करने के पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिकल्स रेशियोज हैं वो इसमें निगेटिव होते हैं। और क्यों होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो होता है पॉजिटिव, टैन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी चार इसमें निगेटिव होते हैं। इसमें जो है कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी अदर 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज होती हैं वो इसमें निगेटिव आती हैं। अब कैसे कैसे लिखेंगे, जैसे जब पाई बाई 2 के मल्टीपल में होगा, जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। लेकिन अगर लिखेंगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन के लिए बोला जा रहा है, तो भी क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। लेकिन अगर कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से जब पाई माइनस थीटा होता है, पाई माइनस थीटा, जैसे साइन पाई माइनस थीटा अगर बोला जाए तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन का साइन होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा बोला जाएगा तो कितना होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम बोलेंगे इसको कॉस थीटा बोलेंगे। आगे और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर पाई माइनस थीटा है, अब बोला जाए साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। लेकिन अगर बोला जाए टैन या कॉट पाई प्लस थीटा क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, टैन थीटा जो है वही हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे होता है। अच्छा, ये जो होता है ये थीटा होता है, ये जो होता है पाई माइनस थीटा होता है, ये जो होता है वो पाई प्लस थीटा होता है, ये जो होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है, और इस क्वाड्रेंट को हम ये भी बोल सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, ऐसा 2 पाई प्लस थीटा। अब देखते हैं हम कर क्या रहे हैं, ये सब कैसे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा ही हम बताते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इवन पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन पाई प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, साइन, ठीक है, 8 पाई माइनस पाई बाई 4, 8 पाई माइनस पाई बाई 4, 8 पाई मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किस में लिखेंगे बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट लगेगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 4। माइनस साइन पाई बाई 4 मतलब -1/√2। करेक्ट है, ऐसे बोलेंगे ना। अगर आपसे मैं बोलूं tan 39 पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ, तो tan 39 पाई बाई 4, अब देखो फिर उसी तरीके से हम इसमें आपसे बोल रहे हैं tan 39, तो कितना हो जाएगा बेटा, tan 39 है तो 4 के उसमें देख लो, ठीक है, और कितना हो जाएगा, कितना लिख दें भाई, 10 पाई माइनस पाई बाई 4, सही है ना, 10 पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब ये कितना आया, फिर आपका आया कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इवन पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan निगेटिव होता है बेटा, तो tan -tan पाई बाई 4, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 -1। अब ध्यान से आप सुनेंगे, मैं इवन पाई आड पाई ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जैसे मान लो मैं बोलूं यहां पे आ जाए 3 पाई माइनस थीटा, तो भी किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक, 3 पाई प्लस थीटा, तो आड पाई प्लस थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। मैं बोलूं 100 पाई प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 100 पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। मीन्स कहने का मतलब ये कि जब ऑड पाई माइनस थीटा हो तो हम कौन सा क्वाड्रेंट जानेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लिखेंगे, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, उसको निगेटिव लिखेंगे। अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं बेटा कि बताओ साइन 1410 की वैल्यू बताओ, साइन 1410, ठीक है, तो साइन 1410 कितना होता है, ये होता है 1440 माइनस 30, सही ना जी, साइन 1440 माइनस 30, सही है। 1440 कितना होगा, बोलो जी, कितना 1440 कितना आएगा, ये 2 पाई 4 पाई कैसे आएगा, यहां से देखो, देखो ध्यान से समझना, 360 720, ठीक, और फिर माइनस है, तो इसी में होगा। अब देखो 2 पाई 4 पाई 6 पाई और ये कितना 8 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई कितना 30 डिग्री, पाई बाई 6, तो ये आया कितना साइन 8 पाई माइनस पाई बाई 6, राइट। 8 पाई माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 6। क्यों ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2, ठीक है ना, -√3/2। अब हर एक को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एकदम एकदम समझ में आएगा, ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। अब देखो अगर मैं लिखूं cos 31 पाई बाई 6, ठीक है भाई, 31 पाई बाई 6 ऐसा हमने लिख दिया। अब cos 31 पाई बाई 6 को हम लिखते हैं, तो यहां पे फिर से मैं लिख देता हूं cos 31 पाई बाई 6। अब बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, cos पाई पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 5 30, 30 और 1 31, 31 पाई बाई 6 हो गया। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑड पाई प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कॉस पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, -√3/2 ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। कहीं पे कोई भी
सॉल्व करना हो तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें। अब जैसे मान लो हमने लिख दिया tan 51 पाई बाई 6, ठीक है भाई, ठीक। अब tan 51 पाई बाई 6 अगर लिखा है तो देखो 51 क्या किसी से डिवाइड होता है? होता है, होता है, होता है ना। बोलो किससे होता है? 3 से हो जाएगा। अरे ये 3 से हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 और कितना हो गया? बोलो 17। और यहाँ पे कितना आ गया? ठीक, तो इसका मतलब tan 17 पाई बाई 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। tan 17 पाई बाई 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। tan 17 पाई बाई 2 कितना होगा? tan 8 पाई, 8 पाई प्लस पाई बाई कितना जी? ठीक, 8 दूना 16, 1 17। ये कितना हो जाएगा? tan 8 पाई प्लस थीटा, इवन पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 2। tan पाई बाई 2 कितना होता है? नॉट डिफाइंड, राइट। tan पाई बाई 2 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, ऐसा हम बोल देंगे। अब एक चीज बताओ, अगर आपसे मैं ये बोलूं कि ये बताओ tan 37 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी? tan 37 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या लिखेंगे? tan 6 पाई प्लस पाई बाई 6। हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे, कभी कोई भी गलती नहीं होगा। ये भी किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ठीक है। आज आपको एक चीज और बता देते हैं, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 0 होता है, tan 0 अनडिफाइंड होता है, कॉट 0 आपका 0 होता है, सेक 0 1 होता है और कोसेक 0 जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। तो हमें लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने ये याद कर रखा है कि साइन 0 0 होता है, पर एक्चुअल उन्हें पता नहीं होता है साइन 0 0 क्यों होता है, ठीक है। हमारे क्लास में बच्चे से पूछा जाए, बच्चे सारे लोग बता देते हैं कि साइन 0 0 क्यों होता है। सारे बच्चे पढ़े हैं, अगर वो मेरी क्लास किए हैं तो उनको जरूर पता होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। क्यों? तो जो भी आप पढ़ाई करिए उसमें क्यों और कैसे जोड़ करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आइए आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। ये बताइए कोसेक, कोसेक माइनस, कोसेक माइनस, कोसेक माइनस कोसेक माइनस 1410, इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर हमने माइनस लगा दिया, ठीक। कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है ना बच्चा। माइनस कोसेक 1410 डिग्री, माइनस को तो हम बाहर ही छोड़ देते हैं, यहां पे लिखते हैं कोसेक 8 पाई माइनस पाई बाई 6। सही है ना बाबू? ये सही लिखा है ना? 8 पाई 8 पाई माइनस पाई बाई 6 सही लिखा है? बोलो जी। हाँ, सोच के बताना, इसके पहले भी मैं लिखवाया था। तुम लोग जो है मुझे बता नहीं रहे हो, केवल गुमराह कर रहे हो, हमारी क्लास में बैठे भी हो, तो इस चीज को ध्यान रखो। जो बाहर क्लास जा रही बेटा, है ना, जैसे माइनस 1440 डिग्री है, 1410 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना बेटा, माइनस कोसेक, मत लिखो ज्यादा, कोसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। 1440 आपका ये इवन पाई के मल्टीपल में आएगा तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसलिए
आप किसी भी फॉर्मेट में आप लिखिए, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे 2 पाई में कितना होता है, 360 होता है, 2 पाई में 360, तो 4 पाई में कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा, ऐसे बना लो। ठीक है, तो 8 पाई में कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे आगे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, पहली आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। पहली आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी क्या होगी, आपने पढ़ा होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब अलग अलग चेंज करना है, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बोलना है क्या लिखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये सब जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल आइडेंटिटीज हैं। थीटा की हर वैल्यू के लिए, चाहे थीटा कुछ भी आप रख लो, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आएंगे, इक्वल आएंगे। और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही देख लेंगे। नंबर थर्ड, फिर क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये कैसे होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 होता है, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। अब एक आइडेंटिटी आप ये भी लिखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सेक थीटा माइनस टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये लिख सकते हैं इतना, है ना। सेक थीटा माइनस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको मैं अगर ये बोलूँ बेटा, ये बताओ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को आप क्या लिखोगे, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसा हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है आपको निकल के आएंगी। अब यहाँ पे अगर आपसे मैं बच्चा ये बोलूं, अब बताओ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो पहले तो मैं ऐसा जानूंगा, और जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, उसी तरीके से किसी तरीके से हम यूज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है ना भाई, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी जानते हो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री समझते हैं, लेकिन हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं, a पावर 4 प्लस b पावर 4। इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, इज इट राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे ये बोल दें
अब बताओ साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना। ये जितना भी चीजें हैं, जो भी आप आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे हैं, बस उसी का ध्यान रखना है। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, साइन स्क्वायर का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। मतलब हम यहाँ पे ऐसे भी इसको लिख सकते हैं साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो ये हो गया लगभग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बताओ जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत लोग इसको याद किए हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, बराबर है ना जी। ऐसे तो लिखते हैं, लेकिन आप अगर याद किए हैं बेटा तो आज पहले से तो अपने सॉल्व करके लिख लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा ही होता है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो उसमें ये आएगा ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ए प्लस बी के होल क्यूब को हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए और ए की जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अब आओ इसको कंप्लीट कर देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं तो कितना कंप्लीट करेंगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आइडेंटिटी में ये किसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 मीन्स यू कैन राइट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक वैल्यू आपको साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा की, ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हमें बोला जाए कि अब आते हैं ना, थोड़ी आगे की बात कर लेते हैं, सम और डिफरेंस का साइन, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। आज पूरा फार्मूला आपका पूरा का पूरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का फिनिश कर देता हूं, राइट। तो ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, फिर आपका क्या बचेगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स, ठीक है, वो बता देंगे। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि आगे जो चैप्टर जो शुरू होने वाला है तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक तो है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और दूसरा है कंटिन्यूटी, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसबिलिटी। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी को हम करेंगे इसके बाद, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो लगे हाथ उसको भी हम लोग फिनिश कर देंगे, लेकिन जब उस पर हाथ लगेगा तो पूरा कैलकुलस आपका खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल आखिरी में हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को करेंगे। देखो हो क्या रहा है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे मैं लिख दिया साइन ए प्लस बी, 2 एंगल, दोनों एंगल के सम का साइन क्या होगा, तो आप क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। अब अगर साइन ए माइनस बी होगा, साइन ए माइनस बी, इसको क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है भाई, ऐसा हम लिख लेते हैं। अब इन 2 से हमें और भी फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है, इन दोनों से हम कुछ फार्मूला और भी पा जाएंगे। कौन कौन सा फार्मूला पा जाएंगे, जैसे मान लो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इसको मान लो इसको 1, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ठीक है भाई। हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 प्लस 2 वी गेट, 1 2 को ऐड कर दिया, 1 2 को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, दोनों को ऐड कर दिया तो देखो ये वाला प्लस साइन है, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस बी। मतलब अगर कहीं हमें ऐसा पूछा गया, जैसे हमारे इंटीग्रेशन में आ गया 2 साइन 3x कॉस 2x, राइट, तो हम उसको ऐसे स्प्लिट कर देंगे, साइन 3x प्लस 2x साइन 3x माइनस 2x, राइट, उसको इंटीग्रेट करने में आसानी हो जाती है। एक फार्मूला बेटा हमारा ये बनता है जो कि होता है फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं यहां पे बात करते हैं कि अगर 1 माइनस 2 कर दें, एक में से अगर 2 को हम माइनस कर दें तो क्या हमें मिलेगा, एक में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एक ये है, 2 ये है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस हुआ और ये आपका प्लस हुआ, प्लस होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी, एक फार्मूला 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी। एक फार्मूला आपको यहां से और मिलता है जिसको हम लिखते हैं फार्मूला नंबर 4। ठीक है भाई, ये तो दोनों काम इससे हो गए, 2 काम हम और कर लेते हैं इसी से। अब हम लिखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होता है दोनों कॉस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है भाई, एक फार्मूला हम लोग इसको बनाते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं, ये हो गया फार्मूला नंबर 5, कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक फार्मूला हमारा ये बनता है और इस फार्मूले का हम नंबर देते हैं फार्मूला नंबर 6। ठीक है भाई, अब एक चीज और इसमें जोड़ेंगे, 5 और 6 को एक बार हम ऐड करते हैं, 5 और 6 को एक बार हम ऐड करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा हम हटा देते हैं तो ऊपर जैसा दिखने लगेगा, जैसे साइन वाला दिख रहा है वैसे भी ये भी दिखने लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये 5 हो गया। इसको भी ठीक कर देते हैं ताकि हमारा ये भी हमारा सही रहे। ठीक है, ऐसा आ गया। अब आते हैं 5 और 6 को ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 वी गेट, राइट, 5 प्लस 6 वी गेट, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब क्या होगा, क्या, अब देखो ये ऐड होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाए, तो बचेगा क्या, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये हो गया 7 नंबर, इसको हम देते हैं। अब अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर 5 माइनस 6 करते हैं, 5 माइनस 6 वी गेट, अगर 5 माइनस 6 करते हैं तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है भाई, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, कॉस ए प्लस बी माइनस, तो ये माइनस हुआ तो ये कैंसिल होगा, ये माइनस हुआ तो माइनस माइनस माइनस
दो माइनस हो गया, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो दो माइनस हो गया। दो माइनस मतलब ऐसा नहीं कि एक माइनस प्लस एक माइनस, ऐसा नहीं। ठीक, दो माइनस का मतलब क्या, -2 साइन ए साइन बी। ठीक है ना, -2 साइन ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला आपका यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, ये इसका नंबरिंग होगा जो फार्मूला नंबर 8। अब देखो, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग आते हैं, अगर a प्लस बी, ध्यान रखना चार फार्मूला और इससे आएगा। हमारे चार फार्मूला जो बेसिक फार्मूले थे, ये चार जो बेसिक थे, इस चार बेसिक से हमने 1 2 3 और 4 फार्मूला हमने ये लिया। अब इसके बाद इस चार फार्मूले से हम चार फार्मूला और ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, हम लिखते हैं लेट a प्लस बी, मान लिया हमने a प्लस बी को c, एंड a माइनस बी को हमने बोल दिया d। ठीक है भाई, a माइनस बी, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू c प्लस डी। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, अब देखो c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, अगर 2b अगर माइनस कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू c माइनस डी, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2। ठीक है भाई, इस चीज को मैं आगे लिख दूंगा, इस चारों को, 3 4 7 और 8। ठीक है, पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग these values of a and b in equation 3 4 7 and 8। ठीक है भाई, 3 4 7 एंड 8, तो 3 वाला तो ये हो गया। हम ऊपर से थोड़ा सा इसको हम साफ कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इस बीच में इसको साफ कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, सबका वहां फार्मूला लिख देंगे। तो देखो होगा क्या, या नेक्स्ट पेज पे मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे ऐड ही कर लेता हूं। हमने क्या लिखा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना भाई, तो क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी बराबर है ना बेटा, ये होगा, ये हमारा 3 वाला है। ठीक है ना, और 4 वाला क्या था, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये है 2 कॉस ए साइन बी, ये हमारा नंबर 4 है। ठीक है भाई, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये होगा कितना, 2 कॉस ए कॉस बी, ये होगा आपका 7 वाला जो 7 नंबर पे लिखा हुआ था। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये कितना होगा, -2 साइन ए साइन बी। ये 8 वाला आपका फार्मूला था। हमने a के लिए बोला था, a को क्या रखेंगे, c प्लस डी बाई 2, राइट, और b को क्या रखेंगे, c माइनस डी बाई 2। ठीक, a प्लस बी को क्या रखेंगे, c, a माइनस बी को क्या रखेंगे, d। तो चलो रख देते हैं वहां पे, तो साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, राइट, ये कितना होगा, यहां पे रख लो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला आपको ये मिलता नजर आ रहा है और इसका नंबर होगा 9। ठीक है जी। दूसरे में रखते हैं, किसमें? 4 वाले में रखते हैं। हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। दिस कैन बी रिटन एज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला आपका ये बनता है, ये बनता है फार्मूला, जो कि फार्मूला नंबर है 10। ठीक है। अब बेटा, अब उसी चीज को हम 7 में रखते हैं, तो cos c प्लस cos d, ये कितना होता है? 2 cos c प्लस डी बाई टू। ठीक है भाई। cos c, a प्लस बी को c, cos d a माइनस बी को हमने d रख दिया, तो a की जगह c प्लस डी बाई टू, बी की जगह c माइनस डी बाई टू, ऐसा हमें रखना है। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ पे ये बन गया, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। एक फार्मूला हमारा ये बनता है। इस फार्मूले का जो नंबर होगा वो होगा 11। ठीक। अब 8th वाले में रखते हैं, cos c माइनस कॉस डी, ये होता है -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ध्यान से समझेंगे, ये फार्मूला नंबर हो गया। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, cos d माइनस cos c। ठीक है ना भाई। या तो हम इसी को जाने दो, उतना बड़ा नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। कैसे? यहां पे इसकी साइन हटाओ, यहां एंगल ठीक कर लो, तो cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। ये फार्मूला जो बनता है, इसका जो नंबर होगा वो होगा आपका 12। ये 12 फार्मूले हमारे इसमें। देखो, अगर याद करने की कोशिश करोगे तो याद वाद होता नहीं है, प्रैक्टिस अभ्यास करने से तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आप प्रैक्टिस करिए, और जैसे मैं लिख पा रहा हूँ वैसे ही पूरे फार्मूले को अपने से आप खुद ही लिख देंगे। अब आते हैं, मल्टीपल एंगल्स होते हैं, जैसे साइन 2a, cos 2a, tan 2a, ये क्या होता है ये सब। ठीक है। अब आते हैं, ये तो a प्लस बी पे, साइन पे इतनी बातें थी, तो साइन और cos पे हमने कह दिया। एक होता है ना इसी में tan ऑफ a प्लस बी, ये कितना होता है बेटा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक फार्मूला आपका यहाँ पे होता है a प्लस बी वाले के फॉर्मेट में, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। साइन वैसे ही लिखेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम ज़्यादा इसको इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जो है tan क्या होता है, साइन को cos से डिवाइड कर दो, tan वाली वैल्यू आती नजर आएगी आपको। ठीक है। तो सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने से सॉल्व करने की सारी कोशिश करेंगे कि हमें कैसे वन आएगा। जैसे मान लो साइन वाले फार्मूले को हमने डिवाइड कर दिया किसी से, जैसे cos a cos b से डिवाइड कर, तो वही चीज़ बन जाता है, वो tan a प्लस बी उसी फॉर्मेट में वो आएगा भी। माइनस वाले से करेंगे तो माइनस वाला दिखेगा। साइन a माइनस बी को cos a माइनस बी से डिवाइड कर दो तो tan a माइनस बी हो जाएगा, उधर वाला फार्मूला भी उसी तरीके से डिवाइड होगा। तो इसमें इसलिए बहुत ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं, आते हैं इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे जो हम बात करेंगे उसमें जैसे साइन 2a cos 2a है ना, tan 2a, फिर साइन 3a cos 3a, कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, कैसे इसको हम लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सब लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आते हैं
नेक्स्ट फार्मूला होगा, जो नेक्स्ट फॉर्मेट होगा, ये होगा पहला साइन 2a, साइन 2a होता है ना भाई, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन a प्लस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो फार्मूला में लिख दो, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, तो ये कितना हो गया, 2 साइन a कॉस a। तो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a, एक फॉर्मेट हमें यहां मिलता है। अब आते हैं दूसरा, कॉस ऑफ 2a, ठीक है भाई, कॉस ऑफ 2a, तो हम लिख देंगे कितना, कॉस a प्लस a, ठीक है, तो ये कितना हो गया, कॉस a माइनस साइन a इंटू साइन a, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला तो ये बनता है। अगर इसको साइन में चेंज कर दें, साइन में कॉस को अगर साइन में चेंज कर दें तो एक फार्मूला ये बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एक फार्मूला इसमें ये बन जाएगा। अगर साइन को कॉस में चेंज कर दें, साइन को कॉस में चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक फार्मूला आपका ये बनता नजर आ रहा है। अब ध्यान देंगे, अगर tan 2a है, tan ऑफ 2a, tan ऑफ 2a, तो ऐसे लिखेंगे tan a प्लस a, ठीक है, या तो हम लिखेंगे tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो कितना हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पे नहीं कराता हूँ, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोलता भी हूँ, ठीक है ना, तब आप सॉल्व करके बताना कि कैसे आएगा, कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब आता है 3a का फार्मूला, जैसे हो गया आपका नंबर 4 साइन 3a, ठीक है भाई, साइन 3a। अब कभी जानते हो आपको जब आपको इंटीग्रेशन पूछे काश, अच्छा एक चीज मैं आपसे और भी यहाँ पे आपको बता दूं, आप सारे लोग को, इसमें तो आएगा ही आएगा ये सब, अभी थोड़ा एक चीज और भी जानकारी देते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है। जैसे मैं बोलूं कि ये बताओ साइन स्क्वायर ए होगा तो तुम क्या लिखोगे, अगर मान लो कोई बोल दे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ए, तो भाई ये तो इंटीग्रेट ऐसे होगा नहीं, तो उसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, तो पहले वैल्यू को लिखना समझ जाओ, इंटीग्रेशन साइन हटा देते हैं, अभी वैल्यू को लिखना, साइन स्क्वायर ए को कहाँ, साइन स्क्वायर ए देखो यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ लाया कॉस 2a को यहाँ लाया, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई, आया जी समझ, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन a, ठीक है। कोई बोले बताओ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स यही चाहिए, तो कॉस 2a है, ठीक है, इसको अगर इधर ले आ देंगे तो 1 प्लस कॉस 2a हो जाएगा, और 2 से उसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। इन सब की आपको, जबकि ये सब कुछ पता होता है, लेकिन जब ये लिखने की जरूरत होती है तब आप वहां पे फार्मूले में आप इधर उधर करने लगते हैं, ठीक है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक आपका हो जाता है और आप वहीं पे गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइन 3a के बाद, साइन 3a, ठीक है भाई, ये कितना होता है, तो ऐसे लिख देंगे, कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करोगे तो कभी भी कोई भी गलती आपसे नहीं होगी। अब यहाँ पे कितना हो गया, साइन 2, देखो साइन 2a कॉस a प्लस
कॉस 2a साइन a, ऐसा आ जाएगा बच्चा। अब साइन 2a को हम 2 साइन ए कॉस ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, और कॉस ए कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस 2a को भी साइन में लिख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ए। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कॉस को साइन में चेंज कर लो, 2 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ऐसा होता नजर आएगा। इसका भी अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है। अब और प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ठीक है भाई। साइन ए साइन 2a कितना हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है। तो साइन 3a की जो वैल्यू आएगी वो आपका ऐसा नजर आएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अच्छा एक चीज ना, जब इंटीग्रेशन में पूछेगा तो इतना आसान, साइन 3a का पूछेगा तो बता ही देंगे ना, साइन 3a का इंटीग्रेशन पूछे तो कोई भी बता देगा, क्योंकि वो तो फार्मूला है। लेकिन अगर पूछे साइन क्यूब ए का क्या होगा, साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन क्यूब एक्स, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं कहीं, साइन क्यूब एक्स, ठीक है भाई, ए की जगह हम एक्स कर देते हैं, तो ये आया इधर, तो ये हो जाएगा 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई ये साइन क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी, साइन क्यूब x की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा cos ऑफ 3x, cos ऑफ 3x ये होता है। फिर वैसे ही a प्लस बी का, केवल a प्लस बी, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है मैंने उसको ज़्यादा नहीं लिखा, cos 2a प्लस a, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व करना। ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, ये फार्मूला होता है cos 3x का, तो यहाँ x लिखा है तो x ही लिख देते हैं हम भी, ठीक है भाई। यहाँ पे x लिखा है तो x ही हम भी लिख देते हैं, x, ठीक है। यहाँ भी ऊपर में भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिखते हैं x, यहाँ भी लिख देंगे x, ये हो गया आपका x और ये भी हो गया आपका x, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब हमें वैल्यू चाहिए cos क्यूब x की, cos क्यूब x की वैल्यू कितनी होगी, cos क्यूब x की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई, ठीक है। जब आप इंटीग्रेशन आएगा, इन सब फार्मूले की बारी आएगी तो आप इसको जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब tan 3x को भी करके काम खत्म करो, ठीक है। और ऐसे ही पूरा का पूरा अपनी कॉपी में कहीं पूरे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज को एक जगह आप जो है रख लीजिए। आपको जब जब जैसी जैसी ज़रूरत आए, जिस जिस फार्मूले की ज़रूरत हो, वो फार्मूला आप है 1 बाय 1 प्रैक्टिस करके और उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। तो डू प्रैक्टिस, ठीक है। और tan 3x, tan ऑफ 3x ये होता है tan 2x प्लस x, ठीक है भाई। तो क्या फार्मूला होता है tan a प्लस बी, tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan ऑफ x। अब देखो मैं कर पा रहा हूं, आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं। जब ट्राई करेंगे तो आपको भी ऐसे ही आएगा जैसे मैं लिख पा रहा हूं। tan 2x को क्या लिख दे बेटा,
2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x, सही है ना। यहाँ भी नीचे भी लिख देते हैं 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x। ठीक है भाई, ऐसा हमने लिख दिया। ऐसा लिख दिया तो आगे और क्या कर सकते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं 2 tan x और प्लस tan x, 3 tan x हो जाएगा और माइनस tan क्यूब x। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक लाइन में कम करता हूँ 3 tan x माइनस tan क्यूब x, tan क्यूब x, tan क्यूब x, tan क्यूब x। ठीक है भाई, अपान 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, अब इधर आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, ये 2 tan स्क्वायर एक्स इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स अपॉन, अब ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, तो tan 3x का क्या फार्मूला होगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला आपका यहाँ से फिर मिलता हुआ नजर आता है। ठीक है भाई, तो ये सारे फार्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के हैं ये आपके पास अब आ चुके हैं। ठीक है, आप इतनी चीज़ों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन करो, cos 6x की वैल्यू बताओ, cos 6x की वैल्यू बताओ, तो cos 6x को क्या लिखोगे, cos 2 इंटू 3x, cos 2x जैसा बना दिया, cos 2 3x को हमने बना दिया थीटा, cos 2 थीटा हो गया। cos 2 थीटा को क्या लिखते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या और क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलो वैसा लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ठीक है ना जी, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 ऐसा हमने लिख दिया, और यहां पे लिख दिया 2 cos स्क्वायर 3x को cos 3x का होल स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं। cos 3x की वैल्यू कितनी है, तो cos 3x वहां लिखा हुआ है 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, बाहर में माइनस 1 है, माइनस 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे इसको और भी सही करते हैं तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 16 cos पावर 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x, 4 तियां 12 दूना 24 माइनस 24। ठीक है, cos पावर 4x, cos पावर 4x। ठीक है ना भाई, और ये बंद माइनस 1। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 32 cos पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos पावर 4x माइनस 1। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो कि अभी जितना मैंने आपको बताया सारा कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कहने का मतलब ये कि प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत ही जरूरी है। और आपने सुना भी है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आपका अभ्यास इतना जबरदस्त होना चाहिए कि आपकी कामयाबी आपके आसपास नजर आए। थैंक यू सो मच। कल के अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद।